दोस्तों, क्या धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है? इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त बहस चल रही है। दोनों तरफ से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि ये देशभक्ति फिल्म है, सच्चाई दिखाती है कि पाकिस्तान कैसे भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। अब इस सवाल को लेकर फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर, इन सभी ने जवाब दिए हैं। मुकेश हावड़ा जो इस फ़िल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फ़िल्म को लेकर क्या कहा है, जो सवाल उठ रहा है कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। आदित्य धर ने किस तरह से जवाब दिया है और आर माधवन ने क्या कहा है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर जो है वो ज़बरदस्त कमाल कर रही है और ट्रेड के लोग ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे ही हफ्ते में ये फ़िल्म अगर ब्लॉकबस्टर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब पहले हफ्ते में इस फ़िल्म ने लगभग 240 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और जानकार जो है ट्रेड के, वो ये मान रहे हैं और पब्लिक भी जिस तरह से थिएटर्स में जा रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इसका जो दूसरा हफ्ता है वो पहले हफ्ते के बराबर ही कलेक्शन कर सकता है। अगर ऐसा रहा, मतलब अगर फिल्म जो है पौने 500 करोड़ के बीच के फिगर में पहुंच गई, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन ट्रेड के लोगों का मानना है कि ये संभव दिखता है। जिस तरह से ये फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत पॉजिटिव है। लोग इस पर बातें कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं और हर दिन, मतलब आप समझिए कि कल 8वां दिन था, लेकिन पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 28 करोड़ रुपए का, उससे ज़्यादा तो 8वें दिन इस फिल्म का कलेक्शन आया है 32 करोड़ रुपए। तो ये वाकई आश्चर्य की बात है। आज सैटरडे है, फिर संडे है, तो ये माना जा रहा है कि आने ये जो दोनों दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और फिल्म जो है लंबी छलांग लगाने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। और एक और खास बात, ऋतिक रोशन ने जिस तरह से इस फिल्म को लेकर अपना इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने फिल्म की तो तारीफ की थी, लेकिन ये कहा था कि भाई इसकी पॉलिटिक्स से मैं असहमत हूँ। उन्होंने इसी तरह से इशारा किया था और उसके बाद उनकी ज़बरदस्त क्लास ली गई थी और फिर ऋतिक को वो पोस्ट हटाकर ट्वीट करना पड़ा था। ट्वीट में उन्होंने फिर जो है बहुत तारीफ़ की फ़िल्म की भी और लिखा कि भाई ये तो अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है, ये फ़िल्म जो है मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा पा रही। और फिर उस हर कलाकार के बारे में फ़िल्म के उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें लिखी थी। ऋतिक रोशन की जो इस साल फ़िल्म आई थी स्पाई थ्रिलर, धुरंधर की के साथ अब उसकी तुलना हो रही है। लोग बता रहे हैं कि धुरंधर जैसी फ़िल्म जो है वो बनना चाहिए, ना कि वार 2 जैसी फ़िल्में जो कि नकली स्पाई थ्रिलर है। तो खैर ये अलग मामला है। ऋतिक रोशन की वार 2 को आदित्य धर की इस फ़िल्म ने पीछे छोड़ दिया है। अब फिगर सामने आ रहे हैं। 8 दिन में जहां धुरंधर ने 240 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस किया है, वहीं 8 दिन में ऋतिक की वार 2 का कलेक्शन 204 करोड़ रुपए था। तो बॉक्स ऑफिस की लड़ाई में तो ये फिल्म आगे निकल चुकी। हालांकि अलग अलग समय में रिलीज हुई तो आप सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन लोग फिल्म की कहानी और फिल्म की क्वालिटी पर बात कर रहे हैं। क्या तो वार 2 असर छोड़ रही थी और क्या जो है धुरंधर असर छोड़ रही है। तो ऋतिक रोशन को बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। अब आदित्य धर ने भी ऋतिक रोशन की जो उन्होंने तारीफ की है, जिस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट किया है सबको, तो आदित्य धर ने सीधे तो रिस्पॉन्ड नहीं किया जो पॉलिटिक्स वाली बात थी ऋतिक की, लेकिन प्रोपोगंडा वाला जो सवाल था उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट जवाब दिया है। और ऋतिक का जो सेकंड पोस्ट था जो तारीफों से भरा हुआ, आदित्य ने उसके जवाब में लिखा है, डीपली हम्बल्ड बाय योर लव फॉर धुरंधर ऋतिक सर, every actor and every department gave more than 100% and your appreciation is a huge boost for the whole team. थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। ऋतिक ने फिल्म के क्राफ्ट की तारीफ की थी और वाकई इस फिल्म का पॉलिटिक्स जो है आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म का क्राफ्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा होल्ड है फिल्म का और पैशन नज़र आता है। तो आदित्य धर ने आगे लिखा है, पार्ट 2 इज कमिंग एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू लिव अप टू दिस एनकरेजमेंट, और उसके बाद में फोल्डेड हैंड्स वाली इमोजी है। तो ऋतिक को उन्होंने जवाब दिया है, सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब उन्होंने तारीफ़ की तो उनका भी बनता है कि भाई ठीक है, प्रॉपर जो है बड़े एक्टर हैं ऋतिक, बड़े स्टार हैं, तो उनको जवाब दिया है उन्होंने। अब मैं आता हूँ मुकेश चावला की बात पर। उनसे भी ये सवाल किया गया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उनसे भी ये सवाल किया गया कि भाई इस फिल्म को जो है प्रोपोगंडा फिल्म कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, इस फिल्म में मेकअप और प्रोस्थेटिक्स बहुत ज़बरदस्त है। तो कास्टिंग को लेकर जब उनसे पूछा गया और साथ ही प्रोपोगंडा वाला सवाल पूछा गया, तो मुकेश ने कहा कि आई जस्ट लव वर्किंग, आई लव सिनेमा। मतलब उन्होंने बहुत सीधी बात नहीं की, भाई सिनेमा मेरा प्यार है। और उन्होंने कहा कि मैं किसी ओपिनियन के साथ किसी फिल्म से नहीं जुड़ता हूँ। बहुत सारे ओपिनियन है, सब अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है, अगर वो मुझे पसंद आ जाती, तो मैं उसका वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ।
मतलब वैसे कलाकारों को चुनता हूँ जो उस कहानी में एकदम फिट बैठ सके। उन्होंने कहा फिर चाहे चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म हो जो बच्चों के लिए थी, दूसरी तरफ या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा सिनेमा हो, हालांकि उसको भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, लेकिन उस फिल्म की भी काफ़ी आलोचना होती। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिनेमा से प्यार करता हूँ और उस दुनिया को देखता हूँ जो क्रिएट होने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आई जस्ट लव कास्टिंग एक्टर्स एंड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, आई सी सिनेमा एज सिनेमा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं सिर्फ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूँ और अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करता हूँ। हूएवर इज सेइंग दैट इट इज़ अ प्रोपोगंडा फिल्म, मैनी अदर्स आर आंसरिंग दैट। मतलब उन्होंने कहा कि मैं तो इस लड़ाई में नहीं पड़ता भाई, जो लोग प्रोपोगंडा फिल्म कह रहे हैं तो उनको जवाब देने वाले जवाब दे भी रहे हैं। तो ये मुकेश छाबड़ा का जवाब है। उन्होंने कहा कि सो दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, ये होता रहेगा, इधर सवाल उठेंगे तो उधर से जवाब मिलते रहेंगे। आई एम ओनली वरीड अबाउट द एक्टर्स, द फिल्म एंड द डायरेक्टर आई एम वर्किंग विथ। तो उनका कहना है कि मेरा फोकस जो है वो पूरी तरह से सिनेमा पर होता है। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो ये मुकेश छाबड़ा का जवाब है। लेकिन आर माधवन ने जो है कुछ इंटरेस्टिंग जवाब दिया है इस मामले में, और उन्होंने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि धुरंधर को पहले ही दिन से जो है सेबोटाज करने की कोशिश की जा रही थी। रिलीज के दिन ही कुछ लोग उसको जो है वो नेगेटिव रिव्यू देकर डिजास्टर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका कहना है कि क्या धुरंधर को अगर आप एक एजेंडा या प्रोपोगंडा फिल्म कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धुरंधर के अगेंस्ट कोई जो है एजेंडा खड़ा हुआ था, वो चीज़ें चल रही थी। तो ये सवाल उन्होंने उठाया है और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि समय बदलता है, सिनेमा बदलता है, तो सिनेमा को देखने का नज़रिया भी बदलना चाहिए। तो आर माधवन ने कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई न्यू दिस वॉज गोइंग टू इम्पैक्ट सोसाइटी। उनका पहले दिन से मुझे ये पता था कि ये फिल्म जब आएगी तो सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट होगा। देयर विल बी पीपल हु विल फर्स्ट गिव इट वेरी बैड रेटिंग्स। उनका मैं जानता हूँ, इतने सालों से वो सिनेमा की दुनिया में है, तो उनका मैं जानता हूँ कि ये फिल्म जब आएगी, मुझे पता था, तो कई लोग जो इसको बहुत ही ख़राब रेटिंग्स देंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब 3 इडियट्स जैसी फिल्म आई थी, मेरी रंग दे बसंती जैसी फिल्म आई थी, तब भी ये चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि द पीपल हु गेव 2 रेटिंग्स हैव बिकम इररिलेवेंट। उन्होंने कहा कि अब जो लोग 2 स्टार की रेटिंग देते हैं, मेरे ख्याल से इसी फिल्म के संदर्भ में कह रहे हैं, वरना तो 0 स्टार रेटिंग वाली भी फिल्में आती हैं और हम हर हफ्ते देखते हैं। तो सिनेमा को उसकी क्वालिटी, उसकी मेकिंग बहुत तरह से जज करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई फिल्म अगर वास्तव में अच्छी है, वो मास की बात कर रही है, ऐसी बात कर रही है जिससे मास कनेक्ट होता है, तो निश्चित रूप से उसको अपनी आइडियोलॉजी आपको एक तरफ रख कर देखने की ज़रूरत होती है कि वो कह क्या रही है, मास के लिए क्या है उसमें। क्योंकि फाइनली रिव्यू आप किसके लिए करते हैं? रिव्यू आप अपने लिए तो नहीं करते हैं, रिव्यू आप जो है ऑडियंस के लिए करते हैं। ये बात सही है कि आपका अपना ओपिनियन उसमें होता है और आप ऑडियंस को अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म से आपको क्या मिलने जा रहा है या क्या आपकी तलाश है और वो नहीं मिलेगा। तो खैर, माधवन ने कहा कि द पीपल हु गेव 2 रेटिंग्स हैव बिकम इररिलेवेंट। मुझे लगता है अनुपमा चोपड़ा की तरफ उनका इशारा है, जिनको अपना रिव्यू हटाना पड़ गया यूट्यूब से। वी आर स्टिल इन द इंडस्ट्री, मतलब उनका कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, सीधी बात है। जो कहा जा रहा है कि अब बॉलीवुड सर्वाइव नहीं करेगा, अब ठीक है, एक फिल्म का मामला है, ये अलग बात है, मगर हमें उनकी बात सुनना चाहिए। तो द पीपल हु गेव 2 रेटिंग्स हैव बिकम इररिलेवेंट, वी आर स्टिल इन द इंडस्ट्री, रेस में है। आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ स्पाइट, यू आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट, इट्स टाइम टू इवॉल्व। तो आपको समय के साथ बदलना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, और आप मुद्दा जो है उस फिल्म का या कोई भी फिल्म का, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आप सिनेमा के रिलेवेंट मुद्दे को पकड़ लेंगे तो आप भी रिलेवेंट बने रहेंगे। अगर आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये सारा मामला चल रहा है। और अब इस हफ्ते जो है एक तो शोले द फाइनल कट रिलीज़ हुई है, और उसके साथ में कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज़ हुई है। तो ये दोनों फिल्में कोई ख़ास धुरंधर पर असर डाल पाएंगी, उसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर लगता नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीक ज़रूर है, हॉलीवुड की फिल्म आ रही है स्टीवन स्पिलबर्ग की, अवतार आ रही है, फायर एंड ऐश। तो वो फिल्म क्या कोई असर डाल पाएगी, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन जिस तरह से धुरंधर चल रही है और फर्स्ट वीक की तरह ही अगर उसने सेकंड वीक में परफॉर्म किया, तो तय मानिए कि अवतार के लिए भी टक्कर लेना आसान नहीं रहेगा, मतलब उल्टा गेम हो जाएगा। आमतौर पे होता है कि हॉलीवुड फिल्म आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई क्या वो बॉलीवुड फिल्म उससे टक्कर ले पाएगी, मगर अगर धुरंधर इसी तरह से चलती रही तो सवाल ये उठेगा कि क्या अवतार अब उससे टक्कर ले पाएगी। तो देखते हैं।
लेकिन आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। अगर आपने धुरंधर देख ली हो तो ज़रूर बताइएगा कि धुरंधर क्या आपको प्रोपेगेंडा फ़िल्म लगती है या फिर आपको लगता है कि वो एक बहुत सही बात कह रही है जिसकी आज के समय में कहे जाने की ज़रूरत थी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।